मसीह की। आइए इस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज की सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। आइए यूट्यूब चैनल के द्वारा हम सब मिलकर उसकी आराधना करेंगे, उसके गीतों को गाएंगे, उसके वचनों को सुनेंगे और परमेश्वर पिता आपको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।
यदि कोई, क्या लिखा आगे, और ही कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है। चलिए एक एक आयत हम लोग बताते जाएंगे। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है, कभी कभी कैसा होता है कि अपनी तरफ घसीटने के लिए लोगों को कि मेरी कलीसिया बढ़े, मेरे मन की बात या मेरे मत की बात या जो मैं जानता हूं या जो मैं सिखाना चाहता हूं उसको करने के लिए आदमी क्या करेगा, दूसरे की बुराई करेगा। आपको हो सकता है आपकी जाने वाली कलीसिया की बुराई कर दे, तो वो क्या करता है, आपको प्रभु से विमुख करने की कोशिश कर रहा है। इस आयत को बहुत ध्यान से देखें। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है। किसके अनुसार है? भक्ति के अनुसार। किसके अनुसार है? भक्ति के अनुसार। भक्ति कहां से आती है? प्रभु के वचन से। वचन कहां से मिलता है? प्रार्थना से। प्रार्थना करते हैं वचन सुनने से और मसीह के वचन से। विश्वास क्या होता है? सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यानी भक्ति और वचन आपस में जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा भक्ति बहुत अभी इस समय तो चल रहा, हमारे घर के सामने तो डीजे निकल रहे हैं डेली। एक त्योहार आने वाला ना अभी, कोई भोला भोला त्योहार आने वाला ना, तो हमारे तरफ डीजे हमारे डीजे निकल रहे हैं हमारे तरफ से, बड़े भयंकर भयंकर डीजे। और क्या होता है, वो अपनी भक्ति में जा रहे हैं, वो अपनी भक्ति में जा रहे हैं। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है, मैं बात बोल रहा हूं आज पास्टर्स लोगों के बारे में, कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है जो खरी बातों का नहीं है। खरी का मतलब है सच्ची बात है, खरी का मतलब होता है सच्ची, और खरी बातों को अर्थात यानी खरी बातों का अर्थ बताया गया हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने अगर कुछ कह दिया, अगर मान लीजिए किसी लेखक ने कुछ लिखा, बाइबल में लेखकों ने लिखा है, उसकी बात को तो आप एक बार की इग्नोर कर सकते हैं, पता नहीं किस मूड में होगा तो लिख दिया होगा करके, ऐसे बोल सकते नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो यीशु मसीह के मुख से वचन निकले, जो हे पिता हमारे की प्रार्थना है, यीशु मसीह के मुख से निकली है। और इस प्रार्थना के अंदर हमारी आपकी पैदाइश से लेके और हमारे आपके मरने तक और हमारे आपके भोजन तक सब कुछ है, सारी दुनिया। तो जो यीशु मसीह के उपदेश को नहीं मानता, जो भक्ति के अनुसार सही है, तो आगे क्या लिखा हो उस व्यक्ति के बारे में, चाहे कोई पास्टर हो, कितना बड़ा भी हो, कुछ हो, तो वो क्या हो गया है? अभिमानी हो गया है। अभिमानी हो गया। क्या लिखा है? घमंडी हो गया है। बाइबल में बड़ी सुंदर आयत है कि घमंड से चढ़ी आंखें परमेश्वर को पसंद। कभी कभी लोग तारीफ करते हैं कि मैंने उसके यहाँ प्रार्थना करी तो वो चंगी हो गई, तुमने नहीं प्रार्थना, चंगाई तुम्हारे हाथ में, चंगाई प्रभु के हाथ में। और उन लोग के लिए बाइबल में क्या एक बात लिखी हुई है, यदि तेरी प्रशंसा कोई और करे तो करे, लेकिन अपनी बड़ाई अपने मुख से ना करना, क्योंकि वो प्रभु ग्रहण नहीं। तो क्या करता है, जब खरी बातें, ये खरी बातें हम अपनी पढ़ाई अपने आप कर रहे हैं, तो क्या हम खरी बात नहीं बोल रहे। यदि कोई व्यक्ति खरी बातों को छोड़कर और खरे उपदेश को छोड़कर जो भक्ति के अनुसार सही है, यानी वचन के अनुसार सही है, नहीं मानता है या नहीं बताता है या नहीं समझाता है, जैसे इंद्रजीत भैया ने बहुत अच्छी बात कही थी, है ना, सीखो, सुनो, सीखो, उसके बाद मनन करो और फिर बताओ। तो हम लोग क्या करते हैं, सुन तो लेते हैं लेकिन मनन नहीं करते। क्या लिखा? वो अभिमानी हो गया है। क्या हो गया वो? अच्छा, और अगर आप उससे सही बात करेंगे तो आपसे बात विवाद करेगा। आगे क्या लिखा हुआ है? और कुछ नहीं जानता। देखिए बाइबल में इतनी बड़ी बात लिखी, मतलब वो बहुत कुछ जान रहा है, आपको बता भी रहा कि नहीं ऐसा है, वैसा है, ऐसा नहीं, वैसा नहीं,
लेकिन बाइबल कह रही है कि वो कुछ नहीं जानता और घमंडी हो गया। और आगे लिखा हुआ है वरन उससे विवाद, विवाद मतलब झगड़ा होता नहीं है। जैसे मान लो कि हमारा पड़ोसी झगड़ा हो जाए तो कुछ देर तक वो बोलेगा, कुछ देर तक फिर हम बोलेंगे, फिर वो बोले। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि दोनों जनों के एक साथ बोलने लगते हैं, तो अगल बगल जो खड़े हुए हैं बीच बचाव कराने वाले, उनको समझ ही नहीं आता कि ये क्या कह रहा है, वो कह रहा है। विवाद क्या कहते हैं उनको, क्या है लिखा हुआ वरन उससे विवाद करने का। वो आपकी बात को नहीं मानेगा। अगर आपने उसे सही बात बताई और कहीं से गलत बात सीख के आया है तो वो क्या करेगा, आपसे विवाद करेगा तमाम तरह के। और शब्दों पर तर्क करने का रोग है। शब्दों पर मतलब वो क्या करेगा कि नहीं ऐसा तो है ही नहीं, तो बाइबल में है ही नहीं। और मैंने पहले बात आपको बोला कि जो बाइबल में नहीं है वो आपके लिए नहीं है। जो बाइबल में नहीं है वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि पहले लिखा हुआ है कि जो भक्ति के अनुसार सही उपदेश है वही उपदेश सही है। और यहां पर आगे लिखा हुआ है कि अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उससे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है। क्या चीज है, रोग है, यानी ये उसकी मजबूरी है। मान लीजिए हमें खांसी आ रही हो, हम चाहे भी तो रोक नहीं सकते, बार बार खांसी आएगी ना। तो अगर मैंने मन में कोई बात बैठा ली है कि यही सही है, तो कोई कितना भी बता रहा है तो शब्दों के द्वारा हम उसका विरोध करेंगे और उससे बातचीत करेंगे, तो वो एक प्रकार का रोग है। और यहां पर आगे लिखा हुआ है जिनसे क्या होता है, डहा। डहा माने क्या होता है, जल, ठीक है ना, कि हम आपसे जलने लगे, है ना। और झगड़े, झगड़े यानी कि उन्होंने ऐसा बताया वो गलत था, आपने ऐसा बताया, अब दो लोगों में विरोध हो गया। और निंदा की बातें, फिर एक दूसरे की बुराई होगी। और बुरे बुरे संदेह, और मन में संदेह भी आएंगे। संदेह का मतलब क्या होता है कि ये चीज सही है कि वो चीज सही है, ये तो है ना शक, बुरे बुरे संदेह। तो क्या होता है कि वो अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं जानता, वरन उससे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे डहा और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह। और उन मनुष्यों में यानी जो प्रभु से जुड़े हुए हैं, व्यर्थ के रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि क्या हो गई है, बिगड़ गई है। यानी मानते थे प्रभु को, समझ खुल रही थी, अच्छे से चल रहे थे, लेकिन अगर कुछ ऐसा बता दिया गया तो अब बुद्धि बिगड़ गई। और बुद्धि बिगड़ गई तो रास्ते दुनिया में सिर्फ दो ही है, अच्छा और बुरा। तीसरा कोई रास्ता नहीं, मध्यम रास्ता परमेश्वर को पसंद नहीं। अच्छा और बुरा, या तो अच्छा हो जाए या बुरा हो जाए। लेकिन तो क्या कहते नहीं, गुनगुना इसलिए मैं तुझे उगलने पर कर दे। तो यहां पर लिखा हुआ है कि और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई और वे सत्य से विहीन हो गए। काहे से विहीन हो गए, और सत्य कहां पर है। और यीशु मसीह ने क्या कहा, मार, जब यीशु मसीह सत्य है, सब कि और धर्म, धर्म क्या है, आप परमेश्वर को मान रहे हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हो, यही धर्म है आपके लिए। धर्म आगे क्या लिखा हुआ है, विश्वास जो कि आप कर रहे हैं, और विश्वास हमने बताया भी कि वचन को सुनने से होता है। और आगे क्या लिखा हुआ है वहां पर है, प्रेम और धीरज। हाँ देखिए सारे गुण आ रहे इसमें, प्रेम, धीरज और नम्रता का क्या कर, पीछा कर। अभी कोई बच्चा, आपने तो कभी कभी सीन देखा होगा, एक बच्चा बिस्कुट लेके भाग रहा है, दूसरा बच्चा उसके पीछे भागता है, देखा होगा छोटे बच्चों, उस बिस्कुट को पाना चाहता है, उसको मारना नहीं चाहता बच्चे को, क्या पीछा कर, अच्छी चीज है उसका लिए पीछा कर, ये मतलब। तो क्या कह रहे हैं, लालच से भाग, भक्ति को कमाई का द्वार ना समझ, उससे भाग। और किसका पीछा कर, विश्वास का पीछा कर, नम्रता का पीछा कर, प्रेम का पीछा कर। इन्हें लिखा हुआ ना। और एक शब्द और इसके अंदर आया हुआ है जो बहुत अच्छा है, नहीं उससे पहले वही वाली आयत को हम लोग फिर से एक बार पढ़ेंगे। और लिखा हुआ है धर्म, धीरज, क्या है, धीरज। नम्रता तो सभी कर लेंगे, अगर कहीं पे किसी ऊपर अत्याचार हो तो नम्र नहीं हो जाओगे। या कोई कहे कि यार जो है बहुत से लोग आपने बहुत बड़े आदमी होते हैं, पैसा सब बहुत है, तो अरे भैया आप तो बड़े, अरे नहीं भैया हम तो आपकी
ऐसे बोलते नहीं, अभी नेता लोग आएंगे, चुनाव आएगा ना, तो आगे कौन चरणों में लौट जाए, नम्र बन जाए। क्या लिखा हुआ? धीरज। और धीरज एक ऐसी चीज है, एक उदाहरण देता हूं। आप बीमार हो गए, बहुत ज्यादा आपको ले जाया गया, आप खुद से नहीं चल सकते, अस्पताल में ले जाके भर्ती कर दिया गया। 1 घंटे बाद क्या अच्छे हो गए, वापस आ जाएंगे? बताइए, रहेंगे ना वहां पर? कोई बड़ी बीमारी हो गई, रहेंगे ना? तो अगर आप धीरज के साथ वहां नहीं रहेंगे और आपका उपचार नहीं होता रहेगा, तो क्या आप चंगे होंगे? आज आप धनी नहीं है, मान लो मैं किसी पास्टर के ऊपर आक्षेप नहीं करता हूं, लेकिन आप धनी नहीं है, लेकिन बाइबल यहाँ क्या बता रही है कि तू भाग, किससे भाग? लालच करने से भाग। कमाई का द्वार भक्ति को ना समझ, वचन को फैलाने का कमाई का द्वार मत समझ, इससे भाग। और नम्रता का पीछा कर और धीरज का पीछा कर। यानी धीरज रखेंगे तो हो सकता है कि जितना आपने सोचा नहीं, उसका 1000 गुना आपके पास नहीं हो सकता। बीमारी वाला उदाहरण मैं कि धीरज रखेंगे तो इस तरह हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको धनी सब होना चाहते हैं। मैं सोचता हूँ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी स्थिति आज जो हो और कल उसमें, क्यों भाई ब्रजेश भैया, तभी तरह तरह के जो है कारोबार किए जाते हैं। ब्रजेश भैया भी कारोबार करते हैं, दवाओं का प्रयोग। कोई कारोबार सफल होता, कोई नहीं होता, लेकिन ये काहे के लिए कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। किसी का गला काट के तो पैसा नहीं कमा रहे कि हम तुम्हारे घर में प्रार्थना करने आएंगे और तब तुमको मालूम है कि पास्टर जी आए तो इनको 200 रुपये देना है करके, तो हम प्रार्थना करने काहे के लिए गए? तुम्हारे लिए थोड़ी ना प्रार्थना करें, हमने 200 रुपए के लिए गए कि तुम्हारे लिए गए। XYZ आपके सामने आते भी होंगे। तो यहां पर बाइबल उनको कंडम कर रही है, मतलब उनको उनकी तरफ इशारा करती, बता रही है कि भक्ति सहित कमाई जो है बहुत बड़ी है। और आगे यहाँ पर लिखा हुआ, तब आपको करना क्या है? देखिए लिखा हुआ, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। कुश्ती लड़ने का मतलब, अभी आपने देखा आनंद जी है नहीं हम लोग के बीच में, वो घाटमपुर गए में, उनके यहाँ किसी की डेथ हो गई थी, तो उसका कार्यक्रम कुछ घाटमपुर कानपुर में लगता। अच्छा हाँ, इसी बीच में बता दें, 5 तारीख को मंगलवार को कैथोलिया में 12:30 बजे रूबी के घर पे आराधना है, उपवास की। तो उन्होंने क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा, एक क्वेश्चन किया था कि कौन कौन कुश्ती लड़ रहा है, नहीं तो करो नहीं क्वेश्चन, ये खड़े होके हैं कि, तो अब मेरे साथ जवाब मैंने बोला भी था कि अभी तो सब लोग दौड़ ही रहे करके ना। एक दौड़ चल रही है जो हम आप पढ़ रहे हैं ना, जो पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। अभी दीपू ने भी तमाम बातें आपको बताई विश्वास के बारे में और दूसरी चीजों के बारे में। तो ये क्या है? ये दौड़ चल रही है, ये कुश्ती लड़ी जा रही है। तो लिखा हुआ विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। किसकी कुश्ती लड़? विश्वास की। और विश्वास की कुश्ती क्या है? विश्वास में बहुत सी चीजें हैं, जिससे बहकाने वाले आ गए आपको और आप बहक गए, तो आपकी कुश्ती बेकार हो गई, आप नहीं लड़ पाए। ब्रजेश भी आए आपके यहाँ, आए ना? और वो कहेंगे नहीं बाइबल के अनुसार सही, तुम्हें एक पन्ना यहाँ से बोलेंगे, एक पन्ना वहां से बोलेंगे और बताएंगे, तो आप क्या करेंगे? आपको विश्वास को तोड़ देंगे। तो लिखा हुआ विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले। धर ले माने धारण कर ले, यानी प्राप्त कर ले। क्या लिखा हुआ है? जिसके लिए बुलाया गया है। यहाँ काय के लिए आए हो? यहाँ खाना खाने आए क्या? या इसके बाद रीता सबको चाय पिलाएगी हैं? उसके लिए आए हैं? या आए हैं कि चलो आज चलेंगे तो वहां फलाने से जो है मतलब दर्शन हो जाएंगे, उसके लिए आए हैं? जिसके लिए तो बुलाया गया है, विश्वास की। हम लोग यहाँ आए हैं तो विश्वास को बढ़ाने के लिए, इकट्ठा है तो प्रभु की आराधना करने के लिए, उसके नाम को महिमा। हम लोग कहा नहीं, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद करता हूँ ना कि तूने मेरा जीवन बचा लिया। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। और आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। और जब तू विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ लेगा, अंगीकार माने स्वीकार करना, तब तेरी उदाहरण तेरा गवाही बन जाएगा। बाइबल में आते ना उदाहरण, तमाम विश्वासियों को उदाहरण आते हैं। डैनियल का आता है उदाहरण ही तो है वो गवाही।
शम्बल का आता है उदाहरण ही तो है, दाऊद का आता है उदाहरण ही तो है, और सबसे बड़ा विश्वास यीशु मसीह का। 40 दिन के भूखे हो, अभी हम आप 1 दिन का उपवास रखते हैं जब कभी, तो कभी कभी बीच में ही बहुत से लोगों का खाने का मन हो सकता है। 40 दिन तक नहीं खाया, उसके बाद उनके सामने शैतान आ गया और परीक्षा में लगी। क्या उन्होंने अपने विश्वास को टिकाया? नहीं। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, क्योंकि उसी के लिए तू बुलाया गया है। और आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं तुझे परमेश्वर को जो सब को जीवित रखता है और मसीह यीशु को गवाह करके जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूँ कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। देखिए क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि गवाही किसकी दी जा रही है? प्रभु यीशु, तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है और मसीह यीशु को गवाह करके, यानी वो बीच में प्रभु यीशु मसीह की गवाही भी दे रहा है। पौलुस जब इस चिट्ठी को लिख रहा है, गवाही दे रहा है पोंतुस पिलातुस में। पोंतुस पिलातुस को बहुत से लोग जानते हैं ना, जहां पर प्रभु यीशु मसीह का मुकदमा चल रहा था और न्याय हो रहा था, हैं? उसने पोंतुस पिलातुस ने जब आज्ञा दी कि चलो भाई, जब पिता ने कहा कि नहीं इनको सूली पे चढ़ाओ, तो सूली पे चढ़ा के ले जाने लगे। अभी हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे और हम इंद्रजीत भैया उसका पूरा खाका बना रहे हैं, जो आप लोगों के सामने कभी नहीं हुआ। और इस प्रोग्राम को हम लोग 22 तारीख को जौहरिया में करेंगे, क्रूज का रास्ता। ये फर्स्ट टाइम होगा और हम लोग उसको ऐसा भी करेंगे, पिक्चराइज करके भी करेंगे। बहुत से लोगों ने बाइबल पढ़ी, लेकिन तमाम चीजें पढ़ी, लेकिन जिस समय यीशु मसीह को मृत्यु दंड की आज्ञा हुई, उसके बाद से और सूली पे चढ़ने तक, उनकी मृत्यु तक क्या हुआ, बहुत से लोगों को जानकारी नहीं जानकारी। अब तो यूट्यूब में आगे सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन वो जो पीरियड है, आपको मालूम होगा जो पाम संडे आता है ना, पाम संडे खजूरों का इतवार आता है ना, 24 तारीख को पड़ेगा ये, 24 मार्च को आने वाली 24 मार्च को। वो जब खजूर की डालियों का त्योहार होता है, तो यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, वहां के लिए उनका स्वागत होता है। वो पैशन वीक कहलाता है कलीसियाओं में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की कलीसियाओं में वो कहलाता है पैशन वीक। उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, जब मनाते हैं पुण्य बृहस्पतिवार, जब यीशु मसीह पकड़ाए गए, पुण्य शुक्रवार जब उनको गुड फ्राइडे था ना। बहुत से लोग, एक बार हमसे किसी ने बहस करी थी, वो नहीं है अभी संसार में, और बॉबी भैया के बारे में बोल रहा हूँ, गुड फ्राइडे के बारे में उन्होंने हमसे काफ़ी चर्चा करी थी। इसको गुड फ्राइडे को गुड फ्राइडे तो अच्छा होता है। अंग्रेजी में एक शब्द के कई माने सुना, पुण्य होता है। पुण्य माने का था पवित्र। पुण्य तिथि मनाते ना, पुण्य तिथि तो बहुत से अखबारों में भी देखा होगा, कहते नहीं कि वो जिस दिन डेथ हुई उसको हम लोग मनाते हैं पुण्य शुक्रवार। हम लोग उस दिन यीशु मसीह को, जो गुड फ्राइडे है, यानी जो उस दिन यीशु मसीह के मृत्यु के दिन को मनाते हैं। तो वो पैशन वीक कहलाता है पूरा, जो 24 तारीख के बाद शुरू होगा, और उसी में यीशु मसीह का क्रूस को ले जाना, यीशु मसीह का पकड़वाया जाना, उससे पहले उनको सबके सामने खड़ा होकर मृत्यु दंड की आज्ञा दिया जाना, और उनको अपने सलीब को लेके चलना। फिर उनके साथ रास्ते में क्या क्या हुआ, यीशु मसीह कितनी बार गिरे सूली पे, फिर वेरोनिका नाम की स्त्री ने कैसे उनको एक कपड़ा दिया अपना मुंह पोंछने के लिए, और जब यीशु मसीह ने अपने मुंह को पोंछा तो उस पर उनका चित्र बन गया। लोग, बहुत से लोग कहते हैं ना, यीशु मसीह की फोटो कहां से नहीं करते, कहते नहीं। यीशु मसीह दुनिया में आए ना, परमेश्वर को किसी ने, परमेश्वर किसी ने देखा, आज तक उनकी फोटो नहीं बनाई गई। यीशु मसीह आए ना इस दुनिया में, तो वो जो क्रूस का रास्ता है, यीशु मसीह कितनी बार गिरे। फिर एक शमौन नाम का आदमी आया, उन्होंने देखा कि यीशु मसीह चल नहीं पा रहे, उन्होंने यीशु मसीह को बहुत मानता था, उनके क्रूस को लेके मदद करने चाहिए, है ना। और किस तरीके से मरियम और अन्य स्त्रियां उनके पीछे पीछे चल रही थी और रोती करपती। जब हमारे आपके साथ में कोई ऐसी घटना दुर्घटना हो जाती है, अभी किसी का एक्सीडेंट या कोई बात पता चले, तो पहले से रोना धोना नहीं बचाता, और जिसको मृत्यु दंड की आज्ञा हो गई हो, उसके लिए उस समय उसके प्रियजनों के दिल पे क्या बीती होगी।
जैसे तलवार का सीने पर चल जाना। उसमें एक गीत भी होगा कि चीर गई तलवार कलेजा। तो जब एक एक स्थान बताएंगे, 14 स्थान है, इस तरह के 14 स्थान है, 14 घटनाएं घटी। तो हम लोग एक एक स्थान बताएंगे, जब स्थान बताएंगे तो उसको पिक्चर आपके सामने वो पिक्चर आएगी और एक बुकलेट भी आपको देंगे, उसमें सब कुछ आपके लिए होगा। तो मैं चाहूंगा कि 22 तारीख को आके इस क्रूज के रास्ते का पहली बार, मैं सोचता बहुत बार से था, तो हम लोग ने आपस में जिक्र किया, तो हम लोगों ने ये विचार किया कि अब हम क्रूसीफाइड, जो यीशु मसीह का क्रूसीफिकेशन है, क्रूस पर चढ़ाया जाना, उसको जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि बाइबल में एक जगह ऐसे लिखा हुआ ना कि नाश होने वालों के लिए क्रूस की कथा मूर्खता, ऐसी आया ना। कितने लोगों ने पढ़ी? बहुत से लोग क्रूस को डिनाई करते हैं, इनकार करते हैं क्रूस के चिन्ह का ही डिनाई करते हैं। बाइबल में आया तो नहीं के लिए कि क्रूस की कथा जो है वो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। इन्हें मैं मूर्ख हूं तो मैं नाशूंगा, नहीं क्रूस मेरे लिए नहीं है कुछ, तब मैं मूर्ख हूं तो मैं नाशूंगा। आगे यहाँ क्या लिखा हुआ है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी ना आपने, और आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया। 13वीं आयत में, तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता हो, मसीह यीशु को गवाह करके, जिसने पोंतुस पिलातुस के समय अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूं। अब क्या आपने देखिए, हमारे आपके लिए आज्ञा आ रही है। अगर मैं कोई बात बोल रहा हूं तो मेरे ऊपर भी लागू है कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक क्या कर, इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। लिखा हुआ ना, किस आज्ञा को? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, नम्र बना रहे, लोभी ना हो, भक्ति संतोष सहित कमाई का बड़ा द्वार है, विनम्र बन, धीरज रख। ये लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह के आने तक, प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। अभी पिछले सैटरडे का जो, पिछले वेडनेसडे का जो वीडियो था, उसमें जो वचन गुड्डू भैया बता रहे थे, तो उसमें यही था ना कि अंत तक हमें धीरज रखना। उसका सारांश ये था ना, अभी बताते ना कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा वही उत्तम मुकुट को प्राप्त करेगा। लिखा हो ना, देखिए यहाँ पर बाइबल क्या है, आपको बता रहे क्या कर, इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख, कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। लिखा था ना कि जो तेरे पास है उसको थामे रहे, ताकि तुझसे कोई छीन न ले। छीनने वाले बहुत हैं, अब प्रचारक आ जाएंगे छीनने वाले, है ना, बता के कुछ आपको छीनने ले। तो अगर हम, जो मेरे पास है उसको थामे रहे, यानी विश्वास है मेरे पास, नम्रता है मेरे पास लालची स्वभाव नहीं, तो मैं उसको थामे रखूं। किसके प्रकट होने तक? यीशु के प्रकट होने तक, यानी यीशु के आगमन तक, या अपनी मृत्यु तक। जो भी चीज पहले हो जाए, प्रकट रख, संभाले रख। तब क्या लिखा हुआ यहां पर कि जिसे वह ठीक समूह में दिखाएगा, जो परम धन्य और अद्वैत, अद्वैत माने कोई दूसरा नहीं, अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, वो तेरे को दिखाएगा। और अमरता केवल उसी की है। आत्मा की अमरता के लिए तो यहाँ पर हो रहा ना, या आत्मा को जाके नरक में नष्ट होने के लिए हो रहा। आत्मा अनंत जीवन में जाएगी परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में, तभी ना अमर होगी। नरक में जाएगी तो अमर गाँव तो नष्ट हो गया करके, आपको तो नरक की सजा मिल गई। और यहाँ पर लिखा हुआ है, अमरता केवल उसी की है, और अगम्य ज्योति, जो अगम्य ज्योति में रहता है, और ना किसी मनुष्य ने जिसको देखा है और ना कभी देख सकता है, उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहे, आमीन।